आ गए हैं यहाँ पर किला पर और पीछे ये किला है नवाब साहब का। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये इस तरीके से, ये देखो, ये यहाँ पर गुम्बद है। तो बताते हैं यहाँ पर एक कढ़ा रखा जाता था सरसों के तेल से भरा हुआ, और उसमें चारों तरफ से बाती थी। दिखाता हूँ इस तरफ का, ये देखो, ये फ्रंट लुक है किला का। यहाँ से ये सुरंग जा रही है, बताते हैं रामपुर तक ये सुरंग जाती है, और ये इस तरफ से ये आ रही है वहां से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और पहले सुबह आज उठ गया हूँ मैं, क्योंकि बंदर यहाँ पर नींद पर आ गए थे तो काफ़ी उछल कूद कर रहे थे। तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी बंदर हैं, उछल कूद कर रहे हैं। और उन्होंने देखो ये कैसे कूड़ा कर दिया सब तरफ, काफ़ी परेशान कर रहे हैं बंदर। और ये दो बंदर देखो ऊपर चढ़ गए, चल 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 उतर, और ये ऊपर चढ़ के वो इसको पोल को हिला देते हैं। एक बंदर सबसे ऊपर टॉप पर चढ़ गया था 5:30 बजे करीब, तो मैं उठ गया था। और ये ऐसे उछल कूद कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। सुबह से ही उठा देते हैं, पहले सुबह उठा दिया था मुझे, सब लोग सो रहे थे तो मैं इस तरफ सो रहा था, तो ये पोल इन्होंने हिला दिया था। देखो पापा जी कुर्सी लेकर आए हैं, तो ये पड़ गया उठ के एकदम, ये समझ गई कि हाँ अब धार निकालेंगे, और इसने खाना छोड़ दिया। ये देखो अंगड़ाई ले रही है, और भैंस भी समझ गई है कि हाँ अब दूने की बारी आ गई है। तो देखो ये जब से बैठी थी, और पापा जी जैसे कुर्सी लेकर आए वैसे ही ये उठ खड़ी हुई। मम्मी जी आ रही पीछे से, और बंदर ऊपर उछल कूद कर रहे हैं अपने। मम्मी जी आ गई है इधर धार निकालने के लिए, और पापा जी ने कटिया छोड़ दी है। तो ठीक है, मैं अब झाड़ू वाड़ू लगा देता हूँ, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। मम्मी जी बर्तन साफ कर रही हैं, और मैं अपनी शेप बना लेता हूँ। और शीशा ले आया हूँ और इरेजर ले आया हूँ। तो ठीक है, आज क्लीन शेप करते हैं। A few moments later. लो जी, कर लिया शेविंग, क्लीन शेप एकदम। और बाकी मम्मी जी यहाँ पर दूध चला रही हैं, ये देखो दही चला रही हैं। ऐसी 2 बाल्टी हैं, 2 बाल्टी और रखी हैं, 1 बाल्टी ये है। तो इकट्ठा कर लेती हैं 2-3 दिन का, उसके बाद चला लेती हैं। तो ठीक है, अब वो हमारा दूध गर्म हो गया है, और पहले दूध पी लेते हैं, उसके बाद फिर नहाते धोते हैं। और फार्म पर आपको जाकर लाइव आऊँगा, और थोड़ा सा काम है तो वो भी फिनिश कर लेता हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं, और बस हमने बैठ गए नहा धोकर, और मम्मी जी चावल साफ कर रही हैं, और दाल बन चुकी है, और बस चावल बनने की देरी है। चावल साफ कर लिया मम्मी जी ने, बन रहा है। अच्छा, चावल बन रहे हैं, तो बाकी थोड़े से चावल लगे थे साफ करने के लिए, तो ये साफ कर रही है मम्मी जी। तो ठीक है, इन्हें साफ करने देते हैं, और मैं चलता हूँ फार्म पर, और वहाँ पर लाइव आता हूँ। और पिंटू भाई बस ऐसे ही नंगा रहता है हमेशा के बारे में, इसके तो क्या नहीं। रोड पर आ गए हैं, और शहर जा रहे हैं मैं और पिंटू भाई। दवाई लेने जा रहे हैं पिंटू भाई की और दीपू भाई की, तो थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो उस तरफ पिंटू भाई उधर चले गए हैं, वो बछिया है एक, तो उसे निकालने चले गए हैं उर्दू में से। बाकी चल रहे हैं हम, जैसे पिंटू भाई आते हैं, और वैसे ही हम पहुंचते हैं शहर, और दवाई लेकर फिर वापस आते हैं। 1 hour later. अपने शहर में ही है, कस्बे में है, और अब चलते हैं किला पर। यहाँ पर एक किला है, तो वहाँ पर चलकर दिखाते हैं कि किस तरीके से, और जो नवाब साहब का किला है उसी का डेकोरेशन कैसी है, और किस तरीके से वो है। मैंने पहले शामिल किया था अपने ब्लॉग में किला, और बाकी आज आपको दिखाता हूँ लेकर चलता हूँ। आ गए हैं नवाब साहब के किला के मेन एंट्रेंस पर। ये मेन एंट्रेंस गेट था, और ऊपर दरबान रहा करते थे पहले। तो हम चलते हैं, और इन पेड़ों के पीछे, इस गेट के पीछे इधर होकर जाएंगे, और पीछे जाकर किला है, तो किला दिखाता हूँ मैं। आ गए हैं इस तरफ, और यहाँ से देखो ये किला काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से देखो काफी नीचा, यहाँ पर काफी नीचाई है, और ऐसे टेपर में रास्ता गई है ऊपर को, फिर ऐसे घूम कर आइए, फिर उधर को किले की तरफ गई है रास्ता। तो ये देखो ये गुम्बद है यहाँ पर किले का। तो चलते हैं ऊपर, पहले इस तरफ चलेंगे, फिर घूम कर आएंगे, फिर वहां पर पहुंच जाएंगे। इस तरफ से आए थे हम, और अब इस तरफ को ऊपर को जाएंगे, और ऊंचाई चोटी पर जाकर ये किला है पूरा। छोटा सा किला है नवाब साहब का, नवाब रामपुर का। इनका काफी बड़ा किला रामपुर में है, जिसमें रजा लाइब्रेरी स्टेब्लिश है, और बहुत सारी चीजें स्टेब्लिश हैं। और यहाँ पर ये स्कूल था किला पर, कोठी पर, यहाँ पर पढ़ाई हुआ करती थी। आ गए हैं यहाँ पर किला पर, और पीछे ये किला है नवाब साहब का। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, ये देखो, ये यहाँ पर गुम्बद है। तो बताते हैं यहाँ पर एक कढ़ा रखा जाता था
सरसों के तेल से भरा हुआ, और उसमें चारों तरफ से बाती थी और जिन्हें जलाया जाता था। तो यहाँ पर चारों तरफ रोशनी रोशनी रहती थी उस दीपक से। तो ये इस टाइप का किला है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, लेकिन देख रेख ना होने के कारण इसमें घास फूस सब जम रही है और जर्जर की स्थिति में है ये। बाकी आगे से मैं दिखाता हूँ, इस तरफ से दिखाता हूँ। पिंटू आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। ये गुम्बद जो है, यहाँ पर छोटा कढ़ा रखा जाता था, तो उसमें दीपक जलते थे चारों दिशाओं में, उसमें काफी बड़ा था। दिखाता हूँ इस तरफ का, ये देखो, ये फ्रंट लुक है किला का। ये देखो ऊपर घास फूस जम रही है। बाकी ये यहाँ पर केयर टेकर है, देखभाल करते हैं यहाँ पर। और मैं आगे चलकर दिखाता हूँ उस तरफ से। देखो ये पूरा फ्रंट लुक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। इस तरफ से आए हैं हम, और ये लोहे की ग्रिल थी पहले। इस तरफ इतना लंबाई चौड़ाई है, और इस तरफ को ये देखो, यहाँ से ये सुरंग जा रही है। बताते हैं रामपुर तक ये सुरंग जाती है, और ये इस तरफ से ये आ रही है वहां से। आज यहाँ पर अपने शहर में आया था, तो सोचा कि क्यों ना आज किला पर जाऊं और यहाँ का जो ब्लॉग बनाऊं। एक बार मैंने शामिल किया था और बाकी आज मैंने शामिल कर लिया है। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और कितनी ऊंचाई पर ये बना हुआ है, लेंटर पड़ा हुआ है। और ये देखो यहाँ की ग्रीनरी यहाँ पर घास फूस हो गया था, तो उस वजह से ग्रीनरी हो गई है, और ऊपर से काली काली घटाएं आ रही हैं। यहाँ पर जब बारिश होती है ना, तो बारिश का मजा एक अलग ही है, उसका आनंद वो अलग ही है। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। इसमें अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से वो डेकोरेटेड थे रूम। तो अब बस यही है, सब खंडर जैसा ही हो गया है। नवाब साहब का किला है, रामपुर के जो नवाब साहब थे उनका ये किला है। आगे की तरफ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये गुम्बद है, इसमें बस नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर यहाँ पर ये बंद हो गया है। और बाकी ये फ्रंट लोकेशन है पूरब की दिशा की तरफ। यहाँ से ये डाउन स्टेयर है, ये सीढ़ी बना रखी है, और इस तरफ आगे जाकर मेन रोड है, काला रोड है। और ये यहाँ पर देखो। तो ठीक है, अब चलते हैं उस तरफ। हमारी बाइक खड़ी है और पिंटू भाई इंतजार कर रहा है, तो चलते हैं घर पे। और फिर घर पे पहुंचकर थोड़ी सी नींद आ रही है मुझे, तो थोड़ा एक दो घंटे आराम करेंगे, सोएंगे 1-2 घंटे। बाकी यहाँ पर ये देखो, तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। और एक रील बना ली है मैंने, और उससे मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। बाकी पिंटू भाई खड़े हैं। A few moments later. बाजार में आ रहे हैं, और यहाँ से हमने सब्जी ले ली है ये पास। तो ठीक है, अब वो और कोई काम नहीं है, बस बादाम शेक और लेना है दीपू भाई के लिए। फिर चलते हैं घर के लिए। आ गए हैं मेवाड़ प्रेम पर, यहाँ पर ही देखो। और यहाँ पर हम बादाम शेक ले जाएंगे दीपू भाई के लिए, पैक कर लेंगे, और बाकी इस तरफ हम निकल जाएंगे। तो ठीक है, ये भाई पैक कर रहे हैं, और चलते हैं घर पे। करीब 5 मिनट में घर पहुँचेंगे आराम से। आ गए हैं घर पे, और बस अब 1-2 घंटे सोते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं फार्म पर शाम को।